नमस्कार। साधुओं के पावन प्रसंग भाग 88 में आज हम स्वामी अशेषानंद जी के विषय में आगे देखेंगे। स्वामी निखिलानंद। श्री रामकृष्ण देव ने संन्यास दीक्षा देने के समय कोई औपचारिक अनुष्ठान किया था क्या? स्वामी अभेदानंद जी महाराज ने कहा था कि श्री माँ से उनको मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई थी। हालांकि ठाकुर ने उनकी जीभ पर एक मंत्र लिख दिया था। स्वामी शारदानंद। ठाकुर के लिए क्या कोई विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता थी? तुमने शांभवी दीक्षा के विषय में सुना ही होगा। मैं उसके बारे में नहीं जानता था। जब मैं श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग लिख रहा था तब किसी तंत्र के पुस्तक में उसके विषय में जाना। शांभवी दीक्षा के समय गुरु एक अत्यंत उच्च अवस्था में होते हैं और शिष्य को केवल देखकर, छूकर या गुरु को प्रणाम करने के समय ही शिष्य को अविलंब ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। यह कहना कठिन है कि किस व्यक्ति को कब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाए। हजारों वर्ष से अंधेरा कमरा प्रकाश से एक क्षण में जगमगा उठता है। मृत्यु के उपरांत उसका जन्म होगा कि नहीं, या किसी व्यक्ति का कौन सा अंतिम जन्म है, इन बातों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। श्री माँ और श्री ठाकुर अभेद हैं। ठाकुर कहा करते थे, मेरी धर्मपत्नी मेरी शक्ति है। ठाकुर ने स्वयं ही उन मंत्रों को श्री माँ को दिया था, अन्यथा नहीं तो क्या श्री माँ अपने आप आगे आकर दीक्षा देना आरंभ करती? ठाकुर वृंदावन में श्री माँ के सामने प्रकट हुए और स्वामी योगानंद को मंत्र दीक्षा देने के लिए कहा। पहले श्री माँ सहमत नहीं हुई कि लोग क्या सोचेंगे। ठाकुर के 2-3 बार दर्शन देने पर श्री माँ दीक्षा देने के लिए सहमत हुई। कोठार में राम बाबू बलराम बोस के पुत्र के अनुरोध पर श्री माँ ने एक देशी ईसाई को दीक्षा दी। दक्षिणेश्वर में श्री माँ हम लोगों के सामने एक बड़ा घूंघट डालकर रखती थीं, यहाँ तक कि कोई उनका चरण भी देख नहीं सकता था। नहबत के उस छोटे कमरे में क्या कोई व्यक्ति रह सकता था? इसके साथ ही साथ वह चारों ओर से बंद था तथा उसके ऊपर बर्तन रस्सी से झूलते रहते थे। श्री माँ नहबत के ऊपर कभी भी नहीं जाती थी। श्री माँ के सिर में बहुत केश थे तथा वे भीगे ही रहते थे। योगिन माँ उनसे छत पर जाकर सूर्य की धूप में बैठने के लिए कहती। हालांकि वे छत पर ना जाकर सीढ़ी पर बैठकर ही केश सुखाती थीं। श्री माँ ठाकुर की आज्ञा से ही चलती थीं। ठाकुर के महासमाधि के पश्चात श्री माँ के हाथ में कंगन तथा लाल किनारी वाली साड़ी पहनते देखकर लोग मजाक करते थे, इसलिए वे कंगन निकालने वाली थीं। किंतु ठाकुर ने वृंदावन, कामरपुकुर तथा जयराम बाटी में दर्शन देकर कंगन निकालने से मना किया था। गौरी माँ ने सुनकर कहा था, माँ तुम्हारे पति तो चिन्मय हैं। स्वामी तुरायानंद। ठाकुर के श्रीमद् भागवत से एक कथा सुनाई थी। एक व्यक्ति की धर्मपत्नी अपने पति की जीवित अवस्था में अच्छे वस्त्र आभूषण इत्यादि नहीं पहनती थी। जिस दिन उसके पति की मृत्यु हुई उस दिन से उसने अपने को अच्छे साड़ी आभूषण इत्यादि से श्रृंगार करना नित्य शब्द महत्वपूर्ण है। हमारे भीतर कभी कभी प्रेरणा आती है जिसके वशवर्ती होकर हम साधना करना चाहते हैं, पर कुछ दिनों बाद ही वही प्रेरणा म्लान हो जाती है और हमारी साधना की गाड़ी वहीं रुक जाती है। ऐसी अनित्य साधना से मनुष्य कभी परम पद को नहीं पा सकता।
उस पद को पाने के लिए गाड़ी का सतत चलते रहना आवश्यक है। आध्यात्म में जो नित्य रमा हुआ है उसी की गाड़ी सतत चलेगी और उस गाड़ी का संघर्षण नहीं होगा। कामनाएं संघर्षण के समान हैं, वे गाड़ी के पहियों को जाम कर देती हैं। कामनाएं बाधक तत्व हैं, इन कामनाओं में निवृत्त होना पड़ता है, इन्हें विशेष रूप से दूर करना पड़ता है। साधना का यह क्रम चलता रहता है और एक स्थिति ऐसी भी आती है जब हम कामनाओं के कलुष को पूरी तरह हटाने में समर्थ होते हैं। विनिवृत्त कामः, वे कामनाएं फिर लौटकर वापस नहीं आती। द्वंद्वैर्मुक्ताः, सुख दुख संज्ञै, मनुष्य हमेशा सुख के पीछे भागता है और दुख से अत्यंत क्षुब्ध अनुभव करता है। सुख और दुख के द्वंद्व से ऊपर उठने में जो व्यक्ति समर्थ होता है उसे कहते हैं अमूढ़ विवेकी। वही उस अव्यय पद को प्राप्त करता है। वह अव्यय पद क्या है उसको 6वें श्लोक में बताते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम कृष्ण।